अच्छा, अब ना हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट किस तरह करते हैं। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी है। अब उसमें ना एक आसान सी चीज़, क्योंकि बच्चे ना टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना उन्हें मुश्किल लगता है, तो उसके लिए एक आसान सी टिप ये है कि आपने ना सबसे पहले चेक करना है कि आपके कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर से मुराद के इक्वल टू, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, माइनस और लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरह ग्रेटर देन, लेस देन का साइन, ठीक है। इस तरह के ऑपरेटर आपके पास कितने हैं, उनको आपने काउंट करना है। और दूसरा आपने देखना है कि कितनी आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट है कि नहीं। बस आपने ये चीज़ें देखनी है, और आप आसानी से अगर आप ये चीज़ें ठीक से देख लेंगे तो आप कम्प्लेक्सिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब सबसे पहले अरिथमेटिक में हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, ठीक। फिर हम जो लूप में आए हैं, लूप में आके हमने देखा है कि हम सबको पता है कि लूप में इनिशियलाइज वेरिएबल स्टार्ट में ही होता है, सिर्फ एक दफ़ा होता है। कितनी दफ़ा हुआ, एक दफ़ा, ठीक है। अब इस लाइन में कंडीशन कितनी दफ़ा चेक होगी, ग्रेटर देन साइन, उसने ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, उसने n-1 तक चलेगी, n पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी क्योंकि i n से छोटा होना चाहिए, मतलब कि n-1 टाइम तक ये लूप चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू मैं रखता हूँ 4, तो i जब तक 3 होगा ये लूप चलेगी, 4 पे भी चलेगी पर 4 पे फॉल्स होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि टोटल कितनी दफ़ा ये लूप चलेगी, ये वाली कंडीशन n टाइम चलेगी। तो इसे मैं यहाँ पे प्लस करके इस लाइन में लिख देता हूँ n। आई प्लस प्लस, अच्छा, बेसिकली मैंने कहा है कि आई प्लस प्लस होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब कि इंक्रीमेंट कर रहा है। अब ये कब तक इंक्रीमेंट करेगा, जब तक ये लूप चलती है। तो लूप कितनी दफ़ा चल रही है, एन टाइम, तो इसलिए ये एन टाइम हम लिखेंगे। अब अगर लूप के अंदर मैं आऊँगा तो मैं इक्वल टू देखूँगा। अब इक्वल टू बेसिकली पहले तो हमने वन टाइम किया था क्योंकि वो सिंगल थी, अब ये लूप के अंदर हो रही है, मतलब कि ये भी मैं एन टाइम ही लूँगा क्योंकि ये एन टाइम जितनी देर लूप चल रही है उतनी देर तक वो असाइन कर रहा है। उसके बाद अगर मैं प्लस को देखूँ तो प्लस लूप के अंदर हो रहा है, तो लूप के अंदर जितनी दफ़ा लूप चल रही है उतनी दफ़ा उसने प्लस करना है, तो इसलिए प्लस का मैंने एन टाइम लिख लिया। फिर इसी तरह अगर मैं अरे का देखूं, अरे का मैंने कहा था कि इंडेक्सिंग या रेफरेंसिंग जहाँ पे हो रही हो तो वहाँ वो हमने टाइम टू कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करना है, मतलब कि अरे के अंदर वो हर दफ़ा हर लूप के आइट्रेशन में इंडेक्स चेंज कर रहा है। तो कितनी आइट्रेशन है, एन आइट्रेशन है, तो वो मैं एन टाइम नोट कर लिया। अब और कोई स्टेटमेंट नहीं है लूप के अंदर, तो मैं लूप से बाहर आऊँगा। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट है, मैं बताया कि रिटर्न को भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करेंगे। अब वो एक दफ़ा रिटर्न कर रहा है और बेसिकली होता ही एक दफ़ा है। अब इसका आंसर क्या आएगा कि मैंने जितने भी नोट किए ना, मैं उसको सिंपल प्लस करूँगा, प्लस एन, ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट। अब मैं इसको सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म नहीं करते वो करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5n+3। ये मेरे प्रोग्राम का एक्चुअल रन टाइम है। और इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपल ये करूँगा कि मैं अपनी चेक करूँगा कि किस चीज़ की या आइटम की मैक्सिमम डिग्री है। तो अगर देखें तो यहाँ पे n की पावर 0 है, n की पावर 0 यानी ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाता है, तो ये 3 आया यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। तो मैं इसको कीप करूँगा, इसके साथ जो है कांस्टेंट उसे ड्रॉप करूँगा और बाकी जो लो डिग्रीज हैं उनको भी ड्रॉप कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे पास बच जाएगा n, और उसके साथ मैं बिग को लगाऊंगा, तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, मेरा बिग ऑफ n ये होगा।